तो गाइस, तो ये है मेरी करवा चौथ की मेहंदी जो मैंने एक दिन पहले रात में लगाई थी। और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने ऐसे ही लगाया है। मेरे से इतनी मेहंदी लगाते आज है हैं। करवा फिर ये चौथ करवा चौथ और की एक मैं दिन नहा धो तो ली ये हूँ। है, देख सकते हैं मैं मैं पूरा टाइम को सिंपल मैंने हाथ धो के पूजा और पाठ ये करके पहनी तब मेरी हाथ आज गीले से करके और मैं बैठ गई थी शाम की तैयारी करने। और ये है मेरा सिंपल सी साड़ी मैंने पहनी थी दिन में, और सादा मतलब कुछ भी नहीं, मैंने मेकअप किया था। मैंने सोचा चल तैयारी कर लेती थी। ये मेरा पूरा सामान करवा चौथ का ये मैंने फैला के रखा है, ये पूरा निकाला है मैंने। जो सासू माँ को श्रृंगार दिया जाता है उससे भी मैंने पूरा रखा है। और ये करवा है जिससे हम पूजा करेंगे, मिट्टी का करवा बहुत ही प्यारा है। ये सारे सामान मेरे थाली चलने जो लगता है, ये दिया लगा सब मैं देख रही थी, क्योंकि मैं सोची शाम के लिए तैयार करके रख ले तो शाम को ज़्यादा कुछ काम नहीं बचे, क्योंकि पूरा जल्दी जल्दी रहता है खाना पीना फिर खुद भी तैयार होना। और ये मैं करवा और ये सीख है जो वही सब मैं लगा लगा के देख रही थी। अब देख सकते हैं मैंने पूरा फैला के रखा है यहाँ पे। और ये पूरा मैं सजा सजा के देख रही थी, और यहाँ पे रखा है पूरा श्रृंगार में सूजी सब सारा कुछ, मतलब एक साथ रख दूँ, सिर्फ शाम को ले जाने बस को रहेगा पूजा के स्थान पे। तो ये मैंने तैयार कर दिया है। और ये मम्मी को देने के लिए, मेरी सासू माँ को जो दिया जाता है श्रृंगार का सामान, तो ये भी सारा मैं तैयार करके रख दी हूँ। ये फिर सारा किनारे रख दूँगी, सिर्फ निकालने उसको रह जाएगा। और ये है जो करवा माता में श्रृंगार चढ़ेगा, तो ये कुछ मैंने सामान लिया है। तो आप बताना कि क्या क्या इसमें कमी है। वैसे तो मुझे जितना याद था तो मैंने सारा चीज़ ले आया है। और ये करवा माता की फ़ोटो है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है मेरी शादी की चुनरी जो कि है मैं हर साल में सबको ही शादी की चुनरी के दिन बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये शादी का जोड़ा कहलाता है। तो यही मैं भी ओढ़ के देख रही थी। ये एक साल में एक बार ही निकलती है, सिर्फ करवा चौथ के दिन। तो मैं इसे ओढ़ के देख रही थी, और मेरे हस्बैंड जी आ गए थे, वो देख के मुझे हंस रहे थे कि तुम क्या नौटंकी कर रही हो। तो मैंने बोला मैं देख रही हूँ कि मैं कैसी लगूंगी। तो ये सारा कुछ मैं निकाल के अपने कपड़े वगैरह जो भी मुझे शाम को लगना था वो सारा चीज़ मैंने निकाल के रख दिया था। और ये है बैठने के लिए पूजा में, जब हम बैठेंगे तो इसे बिछाऊंगी मैं, तो इसे भी मैंने निकाला है, ये पूरा नया है। तो मैं ये लगा के देख रही थी चुन्नी, उसके बाद इसे मैंने किनारे रख दिया, क्योंकि सारा कुछ मुझे एक साथ रखना था। तो ये सारा चीज़ मैंने पूरे इकट्ठे करके एक साथ टेबल पर रख दिया है, जिसमें से मुझे शाम को दिक्कत नहीं होगी, ढूंढना ढांडना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे खाना भी फिर बनाना था। तो मैंने ये सारा चीज़ टेबल पे रख दिया है, सिर्फ ले जाने बस को। इसके बाद मैं चली गई थी किचन में, और मैं बना रही थी खाना, सब्जी बना रही थी। सब्जी है आलू गोभी की सब्जी है मसाले वाली, और उसके बाद मुझे पनीर भी बनाना था। तो मैं जल्दी जल्दी से दो सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई और हलवा, ये सारा चीज़ मैंने बनाया रात के खाने में। तो मैं ये बना रही थी, सोची जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद शाम को तैयार होने रहता। और उस टाइम पे ठंडी होने लगी है, और टाइम इतना जल्दी निकलता है कि पता ही नहीं चलता कि दिन कब ख़त्म हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई थी। उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी, और ये दूसरी सब्ज़ी थी जो कि पनीर की मैं बना रही थी। तो ये पूरा मैंने पनीर का सब तैयार, और ये पनीर मैंने घर में ही बनाया था, दोपहर में ही सारी चीज़ मैंने तैयार किया था। फिर इसके बाद मैंने मेरा शाम का तैयारी होने लगा। ये पूरा मैं जो मुझे साड़ी पहनना थी वो सब मैं निकाल के रख रही थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना लुक जो है करवा चौथ का लुक। तो ये है मेरा थर्ड करवा चौथ, ये तीसरा करवा चौथ है मेरी शादी। ये देख सकते हैं आप मेरा फाइनल लुक। ये मैंने इयरिंग मीशो से ही मंगाई थी, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मेरी साड़ी। ऐसे मैंने कुछ लुक किया था। फिर उसके बाद चालू हुई थी हमारी करवा माता की पूजा, जो कि हम नीचे कर लेते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड जी ही करते हैं, कोई नहीं रहता, हम लोग अकेले कर लेते हैं करवा चौथ की पूजा। तो हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, और हम लोगों ने टाइम से ही पूजा कर ली थी। तो आप देख सकते हैं हम दोनों हंस रहे थे और दोनों जन पूजा कर रहे थे, क्योंकि ये भी मेरे हस्बैंड भी व्रत रखते हैं करवा चौथ का मेरे लिए। जो हमारी पूजा हो रही थी, तो मैंने बोला जैसे जैसे मैं करती जाऊंगी तो आप भी ऐसे ऐसे करते जाना, क्योंकि इनको ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में पता नहीं रहता है। तो मैंने भी फिर करवा माता की फ़ोटो में पूरे जगह जितने भगवान, उसमें जितने चित्र बन रहे थे सारे में टीका चंदन हम लोगों ने दोनों ने लगाया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ गणेश जी की भी पूजा होती है, क्योंकि यहाँ गणेश जी स्थापित रहते हैं, इसमें फ़ोटो में रहते हैं। अगर फ़ोटो में नहीं है तो आप गणेश जी की मूर्ति अलग से रख सकते हैं, क्योंकि उनकी भी पूजा होती है। और भगवान करे सबका सुहाग हमेशा बनाए रखे।
क्योंकि इसमें तो सुहाग ही रहते। तो करवा माता से आप प्रार्थना करिए कि सबको सुहाग बनाए रखे, सब अच्छे से खुशी खुशी रहें। तो हमारे यहाँ पूजा हो मतलब लास्ट ही चल रही थी, उसके बाद हमें सुननी थी कथा। तो मैंने सारा चीज़ भोग वगैरह जितने हैं सब चढ़ा दिया था। ऋतु फल भी चढ़ाना रहता है इसमें, जो इस ऋतु में चलते तो वो चढ़ाना रहता है। फिर हम लोग की कथा चालू हुई थी, आप सुनिए। हमारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने यह लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो भी सुहाग का आशीष दे उसे पल्ले